और ये आइडियल अपॉर्चुनिटी है। ये जो इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई है, कुछ भी हुआ बांग्लादेश का वो तो अब वापस नहीं आ सकता, बिल्कुल। बट ये इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान से हार सकती है, अच्छा। क्योंकि जो मार्क वुड है वो उनके पास नहीं है। वो करते क्या, जहाँ फंसते हैं मार्क वुड को एक आधा टेस्ट खिला के साइड पे कर देते साइड पे कर देते हैं। हैं। अब उनके पास वो जो पेस है उसकी कमी है। जो स्पिनर्स हैं वो कोई बहुत बड़ी थ्रेट नहीं है, उनके मीडियम पेसर्स हैं। इन कंडीशंस के अंदर क्या कर लेंगे? तो आइडियल मौका है पाकिस्तान के पास, ये सीरीज जीत सकते हैं। जीत सकते हैं। लेकिन जीतेंगे कैसे? दो तरीके से जीत सकते हैं ना। एक, स्पिन पिचेस बना के। इंग्लैंड में गए, इंग्लैंड इंडिया गई, 4-1 हुई। जी। क्यों हुई? स्पिन स्पिन उनके वो इतनी आती नहीं उनको खेलनी, कभी खेली नहीं है। कभी खेली नहीं। अब श्रीलंका से गोल में अगर आगे जाके खेले इंग्लैंड 2 टेस्ट में, दोनों हारेगी। अच्छा। अभी नहीं, अभी तो रिसेंटली हारी है। न्यूजीलैंड हारी है, बिल्कुल। दोनों हारी है। क्यों आ रही है? कि उनको नहीं आती, वो उनकी वो रूटीन नहीं है। स्पिनर्स को खेलना। गॉल के अंदर श्रीलंकन टीम को हराना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो स्पिनर उनके पास गॉल के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, उस पिच के हिसाब से। तो कुछ ना कुछ तो उनके पास है ना, फॉर्मूला है। इंडिया के पास फॉर्मूला है ना। बिल्कुल है। 1 2 3 फारक। फॉर तो एक तरीका ये है, पाकिस्तान इस तरह से जीत सकता था कि वहां बनाए रड़ा मैदान, 2 काम उसमें आपके हो जाएंगे। लेकिन आकिब भाई, जब पाकिस्तान अभी रिसेंटली बांग्लादेश के खिलाफ, तो हमारे कप्तान की स्टेटमेंट थी कि इस विकेट का एटीट्यूड, बिहेवियर नॉट लाइक दैट, कि जिस तरह हम डोमेस्टिक या फर्स्ट क्लास खेलते हैं हम वो समझ रहे थे, लेकिन विकेट का एटीट्यूड डिफरेंट निकला। तो जब कप्तान की उसका थिंकिंग ये एटीट्यूड होगी। जो है वो पिछले 30 साल 40 साल जब से ये स्टेडियम बना है, इसका एटीट्यूड ऐसा ही है। पाकिस्तान में सितंबर में या अगस्त एंड में अगस्त। आप जब भी क्रिकेट खेलोगे उसमें पेस आएगी। कहाँ से आएगी? नहीं आएगी। सही है। क्योंकि क्या होता है उसमें, नमी होगी हवा में, आप घास भी छोड़ोगे पहले 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, नमी शमी ख़त्म, फिनिश्ड। किसने इनको कहा कि ये पिच क्या बनाना चाह रहे थे? फास्ट बॉलिंग वाली बन ही नहीं सकती। असर में वो चाहते हैं। फिर तो क्यों जैसन गिलेस्पी ऐसा कब हुआ था? हाँ, ये ज़रूर है। आप फरवरी मार्च में, ये फरवरी मार्च में ऐसी इस पिच ने कुछ किया हुआ है। ये दिमाग काम नहीं करता आपका। अब अगस्त में वो वाला रिजल्ट उस पिच से चाह रहे हैं जो मार्च और फरवरी में होता है। बारिश की वजह से वो कह रहे हैं बारिश बहुत ज़्यादा हुई, नमी होगी, हमने फ़ायदा उठाया कि पहले बॉलिंग करनी चाहिए। सो ये एक्सक्यूजेस थी या ये नहीं, उनको ये नहीं आइडिया हो रहा कि वो मैच जीत कैसे 20 विकेटें लेके। मेरी यही लड़ाई चल रही थी श्रीलंका में, इंग्लैंड में। वो 3 पेसर्स खिला के, एक स्पिनर खिला के, वो हर मैच में, ओल्ड ट्रैफर्ड भी लॉर्ड्स भी, 140 पे 6 आउट 7 आउट। वो बॉलर थक जाते थे तीनों, वो टेल अंडर मार मार के 100 कर रहा है, 150 कर रहा है। आखिरी में 4 उन्होंने खिलाए, वो फारिग हो गए। आपका फॉर्मूला टेस्ट मैच का क्या है? 3 स्पिनर हैं आपके पास, खिलाओ, उड़ा दो सारा घास, ड्राई पिच करो, रफ करो उसको, ब्रश मार मार के लिटा दो उनको। नहीं हारेंगे, हारेंगे 100% हारेंगे। दूसरा ये रिवर्स, अगेन ड्राई आउट, जो आपका स्क्वायर उसको ड्राई करो, पिच को रफ करो, स्पिन भी होगा, रिवर्स भी होगा, वो नहीं जीत के जा सकते। तो जाहिर है जो साथ लगे उन्होंने भी तो कोई प्लान देना है ना। उन्होंने भी तो आके भाई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने भी तो लेनी है। वो जब टीवी पे नहीं आते तो उनसे आप पूछ ले, या उनको बोलो कि इसकी स्टेटमेंट दे दे कि ये है हमारा प्लान इंग्लैंड को हराने का। अब इंग्लैंड ऐसे हार जाएगी कि आप इतना घास छोड़ दो पिच के ऊपर, तो आप कैसे जीतोगे? मुझे ये बताओ। अगर बॉल सीम भी होगा, फायदा किसको होगा? इंग्लैंड को।
उनके बॉलर्स भी अच्छे हैं। अच्छी सीम कराएंगे, ठीक उनके है। बैट्समैन भी अगेंस्ट सीम ज़्यादा बेहतर खेलेंगे। बिल्कुल। तो आपका होम एडवांटेज हो वो किधर है? यही तो क्वेश्चन मार्क है कि अब जिस तरह बांग्लादेश के खिलाफ खैर हम खेले थे, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस थी। आके भाई आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लाहौर कलंदर की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत एक ज़रूरी, मैं समझता था क्वेश्चन, इस चीज़ पे थोड़ी सी डिस्कस होनी चाहिए थी। 2 बार की चैम्पियन, 1 बार की फाइनलिस्ट, लेकिन हमने देखा 5-6 साल थोड़ी स्ट्रगल हमें नज़र आई, लेकिन उसके बाद जब आपकी मेहनत, पूरी टीम की मेहनत, स्टैंड किया टीम ने, तो मतलब कंटिन्यूसली 2 मरतबा लाहौर कलंदर PSL जीता, लेकिन इस दफ़ा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। सो आने वाला जो सीज़न है उसमें कुछ स्ट्रेटजी आपकी चेंज है, इसी स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे, कुछ प्लान किया है उसके लिए आपने? यही मैं बात जो कर रहा हूँ ना इनको, पाकिस्तान टीम को, ठीक है। वो हमने करके दिखाई है। ठीक है। मुश्किल टाइम में हमने एक पॉलिसी अपनाई कि हमने अपने प्लेयर तैयार करने, अपने प्लेयर जब तैयार हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, फिर हमें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि वो कलंदर के प्लेयर हैं, ठीक है। ओनरशिप आ जाएगी। हम्म। तो इसी तरह से अभी भी पिछले साल देखिए तो जो आपके हमने प्लेयर सेलेक्ट किए थे, क्योंकि 4 तो फॉरेन खेलने होते हैं, ठीक है। तो जो आपने ना राशिद आया ना जिसको भी रखा वो आए नहीं है। वो ये थोड़ी बैड लक थर्ड हुई एंड थी। फोर्थ ऑप्शन कोई मिल गया, चल आ जा, पूरे करने हैं आपने। मेरा भी ना पालना अगली एरी। तो देखे ना, आप जब टीम जो सिलेक्ट करते हैं, अगर आप पाकिस्तानी टीम है या इंग्लैंड की टीम है, उसमें 2-3 चेंज कर दो तो कहाँ गई टीम? वो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। एंडरसन, मार्क वुड नहीं है, उनकी जान निकली हुई है। एग्जैक्टली ऐसे ही। तो इसी तरह से आपकी जब टीम का जो बैलेंस है, कॉम्बिनेशन है, अगर आप जब हम जीते हैं तो जो हमारी टीम थी वो शुरू से लेके एंड तक सारे खेले, ना अनफिट हुए ना को गया। तो जो कॉम्बिनेशन हमारा है वो PSL में और तो किसी का हो ही नहीं सकता। जितने तेज बॉलर हमारे पास है, जितने बैट्समैन है पाकिस्तान में खेलने वाले, वो हमारे पास है। अब्दुल्ला शफीक है या फ़खर है, बेहतरीन, ठीक है, कामरान गुलाम भी हमारे पास है। तो और क्या आपको चाहिए? ये ऑब्वियसली इस दफा बॉलर्स तो हैं ही हैं, बॉलर्स तो जितने भी आपके पास। बॉलर अच्छा, चाहिए। शाहीन अफरीदी एक बेहतरीन प्रोडक्ट हारिस है, जमान है, हारिस जमान, मतलब एक बड़ी लंबी ये लॉट है जलाद कैटेगरी में, जो है, जैसे जलाद खान है, क्या जितने ये आला फास्ट potential बॉलर है। हैं पाकिस्तान क्रिकेट को आपने दिए, और जब ये परफॉर्म करते हैं प्राउड तो फील होता होगा कि लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट है ये। डेफिनेटली आपको फील होता है कि देखें, और वो जो जर्नी सबको याद आती है, हम ये कहते हैं इससे सीखो कि किस तरह से आपने मुसलसल गालियां भी खानी है, मेहनत करते जाना है, 5-6 साल बहुत अपनी एक लाइन पे आपने जाना है। सही है। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि आपको पता ज़रूर होना चाहिए आप कैसे जीतोगे। हमें पता था कि अपने प्लेयर इकट्ठे करेंगे, बनाएंगे, जीत जाएंगे। चलिए आकिब भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। नाज़रीन, आकिब भाई की बातें आपने सुनी और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, और मैं समझता हूँ कि मैंने आज तक जितने भी पॉडकास्ट की, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था। बहुत इन्फॉर्मेटिव था, बहुत इन्फॉर्मेशन हम सबको मिली, और इसके साथ मेरा ख्याल है हमारे यंगस्टर्स को आकिब भाई की बातों को ज़रूर सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और स्पेशली इस वक्त जो पाकिस्तान टीम के साथ जो कोचेज़ हैं, मैं अगर बात करूं तो आकिब भाई दुनिया के इस वक्त जो बेहतरीन कोचेज़ हैं उनमें से एक हैं, और उन्होंने ये प्रूव किया है रिसेंट पास्ट में, जिस तरह वो श्रीलंका के साथ रहे, उन्होंने इंग्लैंड में भी जो है ना श्रीलंका जीती, उसके बाद फिर आप देखें इंडिया को हराया एक लंबे अरसे के बाद। सो ये सारी चीज़ें इस वक्त हमारी मैनेजमेंट को, हमारे कोचेज़ को, हमारे यंगस्टर्स को देखने की ज़रूरत है, इनकी बातों पे थोड़ा अमल करने की ज़रूरत है। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।